हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज अपन सीखेंगे रिगार्डिंग की परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में अपने पास मल्टीपल चीज़ें हैं अभी सीखने को। लाइक रिगार्डिंग दी बफर साइजिंग। लाइक समटाइम्स क्या होता है कि अगर हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, तो वेबसाइट में समटाइम्स कुछ एरर्स आते हैं। लाइक हमारी कुछ बैक एंड एपीआईज हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लाइक आप इश्यूज फेस करोगे रिगार्डिंग कि डेवलपर्स आपको बोलेगा कि लाइक मेरा 60 सेकेंड्स के बाद मेरी एपीआई टाइम आउट दे देती है, राइट। या लाइक मैं 10 MB से ऊपर वाली फाइल को अपलोड नहीं कर पा रहा। या लाइक मेरे जो रिस्पॉन्स टाइम है, वो रिस्पॉन्स टाइम मुझे जो मेरी एपीआईज का वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू जो आना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसे आपको इश्यूज मिलेंगे। तो उस इश्यूज को कैसे फेस आउट करोगे और उस इश्यूज को सॉल्व कैसे करोगे एनजिनिक्स के द्वारा, वो अपन यहाँ पे आज देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अपना पिछली वीडियोज में अपन ने देखा था कि लाइक वर्कर प्रोसेसेस क्या होते हैं, पूरा टेस्टिंग किया था आज अपन ने उसका, ठीक है। तो नाउ अपन चेक करेंगे कि लाइक जो ये बफर साइजेस होते हैं और लाइक अपना क्लाइंट मैक्स बॉडी साइज और समथिंग और भी डिफरेंस होते हैं, बट जो मेन होते हैं वो मैंने यहाँ पे डाले हैं अभी के लिए, ठीक है। वो मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो okay, so like I have created multiple flow diagrams, okay, you can able to easily understand, ठीक है। राइट नाउ वी हैव अ क्लाइंट, ठीक है, अपने पास एक क्लाइंट है, ठीक है। एक अपन यूज कर रहे हैं एंजनिक बफर्स, ओके। एंड देर इज अ थर्ड वन इज अपस्ट्रीम सर्वर, जो आपका बेसिक मेन बैकएंड होगा, जो अपन प्रॉक्सी पास के द्वारा अपन उसको डोमेन पे चला रहे हैं, ठीक है। तो नाउ जो पर्टिकुलर हेडर्स लगते हैं या पर्टिकुलर जो अपने कॉन्फ़िगरेशंस में लगती हैं चीज़ें, वो लगती है एनजिनिक्स बफर्स की तरफ। लाइक अपना एनजिनिक्स कॉन्फ़िगरेशंस फाइल के अंदर अगर आप डाल दोगे तो लाइक आपके जितने भी इश्यूज होंगे वो फिक्स आउट होते चले जाएंगे। तो मेन अपना है कि ये सभी के सभी जो डिटेल्स है वो आपकी, ये जितने भी हेडर्स हैं ये, ओके, पॉइंट से आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर डलते हैं, ओके। अब नाउ अपन समझेंगे कि ये जितने भी ये पॉइंट्स है, अपन बफर साइज हैं, ये प्रॉक्सी बफर हैं, ये हेडर्स हैं, ये आपका मतलब क्या होता है इनको और क्यों डालते हैं, मेन यूजेस क्या है, राइट। उससे आप इजी समझ जाओगे। देन अपन टेस्ट करेंगे इसका, ठीक है, प्रैक्टिकल। तो नाउ जैसे कि क्लाइंट बॉडी बफर साइज, ओके, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि क्लाइंट से आने वाली बॉडी डेटा के लिए लाइक आप अगर आपका बैकएंड है, ठीक है, तो अब आप उसको अगर हिट मार रहे हो विया पोस्टमैन और लाइक सम फ्रंट एंड की तरफ से, तो समटाइम्स क्या होता है कि जो डेटा होता है ना बॉडी में, ठीक है, जो एपीआई में पास करते हैं डेवलपर्स, तो वो कहते हैं कि लाइक मेरा जो डेटा है यार वो डेटा बड़ा है, तो एक काम करो पेनजिनिक्स की तरफ से कॉन्फ़िगरेशंस में इंक्रीज कर दो सर्वर की तरफ से, जिससे कि लाइक मैं ज़्यादा डेटा पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो देन अपन ये वाला पार्ट यूज करेंगे, क्लाइंट बॉडी बफर साइज, ठीक है। इससे क्या होता है कि लाइक जो बॉडी आ रही डेटा आ रहा है, मेन बॉडी मीन्स से डेटा आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम यूजर, ओके, उसको आप जल्दी से जल्दी अपने एनजिनिक्स के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे डिवाइड्स में डिवाइड कर दोगे और लाइक फिर उसके बाद लाइक अपन उसको एज अ बैकएंड एपीआई की तरफ और लाइक फॉरवर्ड कर सकते हैं। उस जो ये क्लाइंट बॉडी बफर साइज है, इसके साथ एक चीज़ और डलेगी, क्लाइंट हेडर बफर साइज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हेडर्स दिए जाते हैं, लाइक हेडर्स मीन टू से कि एप्लीकेशन यूजर एजेंट क्या है आपका, या लाइक एप्लीकेशन क्या है, जेसन फाइल है, ठीक है, और भी मल्टीपल हेडर्स होते हैं, वो हेडर का साइज क्या होगा। समटाइम्स मल्टीपल हेडर्स पास किए जाते हैं बैकएंड की तरफ से, ठीक है, बैकएंड में, ठीक है। तो उस साइज को इंक्रीज करने के लिए अपन हेडर का लाइक हेडर बफर साइज का इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या करता है, हेडर को बफर में एलोकेट करता है, क्लाइंट के हेडर्स जितने भी आते हैं उसको बफर में एलोकेट करें। अब आता है मेन चीज, प्रॉक्सी बफर, ठीक है। प्रॉक्सी बफर मीन टू से कि आ, आपका जो प्रॉक्सी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एनजिनिक्स में जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ठीक है, यूजर की तरफ से, ठीक है, उनको ये मल्टीपल छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देगा और वो जब देन उसके बाद बैकएंड को प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हमारा जो एनजिनिक्स के ऊपर लोड है वो कम आएगा, ठीक है, और जल्दी से हमारी एप्लीकेशन को रोल आउट मिलेगा, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज अवर प्रॉक्सी बफर साइज, ठीक है। अब प्रॉक्सी का बफर साइज होगा पहले बफर जिसमें अपस्ट्रीम से डेटा आएगा, जो
एपीआई की तरफ से क्लाइंट को डेटा मिलेगा, उस साइज की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, जिससे कि लाइक जो सर्वर की तरफ से आएगा, बैकएंड एपीआई की तरफ से आएगा, और जो क्लाइंट को मिलेगा वो बफर की बात हो रही है, उसको कैसे इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, अब ये है मेन थोड़ा ज़्यादा क्लाइंट मैक्स बॉडी साइज। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप फ्रंट एंड में कहीं पे आपने देखा ना अपलोड प्रोफाइल पिक्चर या अपलोड समथिंग, तो वो यही ये काम आती है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी इमेज हमने सेट की हुई है अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से कि हम तो 5 MB से ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, अगर 5 MB से बड़ी होगी तो मुझे दिखाएगा कि परमिशन डिनाइड है। ठीक है, आपको 5 MB से नीचे नीचे की लाइक कम की प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, तो देन उसके लिए क्या करोगे, आप ये यूज़ करोगे क्लाइंट मैक्स वैल्यू साइज, जिसमें कि लाइक अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो आप सेट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में कि लाइक अगर मेरी 2 MB से ज़्यादा फाइल होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी बैकएंड के अंदर। ठीक है, वो एरर देगा 500 का। ठीक है, और एंटिटी टू लार्ज साइज में एरर देगा आपको बैकएंड एपीआई में, जिससे अपने को पता लगेगा कि लाइक हाँ अपने को यहाँ पे इंक्रीज करने की जरूरत है या नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, अब मैं कॉन्फ़िगरेशंस की दिखा देता हूँ आपको एक प्रकार से एग्जाम्पल। अब देखो, क्लाइंट मैक्स बॉडी साइज 1M मिनटू से कि 1 MB से ज़्यादा की फाइल वो लेगा ही नहीं। ठीक है, क्लाइंट से आने वाली बॉडी का मैक्सिमम साइज 1 MB ही रहेगा। ठीक है, जैसे कोई पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, कोई फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो लाइक 1 MB से ज़्यादा नहीं लेगा। टेस्टिंग दिखाऊंगा मैं आपको करके। क्लाइंट मैक्स बॉडी साइज 0। ठीक है, मीन्स टू से कि अनलिमिटेड साइज हो जाएगा, जितना चाहे उतना साइज आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इशू आएगा, आपका जो एनजिनिक्स के ऊपर है वो लोड इंक्रीज होगा, बिकॉज एक वर्कर पूरी फाइल को अपलोड लेगा। राइट, वो अपलोड करता रहेगा, करता है फॉर एग्जांपल 1 GB की फाइल है तो कितना टाइम लगेगा देखो आप। राइट, तो वो अपलोड करता रहेगा। ठीक है, तो वो इसलिए यूज़ किया जाता है ये अंदर क्लाइंट बॉडी टाइम आउट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि लाइक 60 सेकेंड्स के अंदर आपको 1 GB ट्रांसफर करनी है। अगर 1 GB ट्रांसफर नहीं हुई 60 सेकेंड में, ऑटोमेटिकली टाइम आउट आ जाएगा उसके अंदर है। ठीक है, क्लाइंट बॉडी बफर साइज, ये बेसिकली जितने ही सभी सिक्योरिटी रिलेटेड भी काम किए जाते हैं। ठीक है, क्लाइंट बॉडी बफर साइज। ठीक है, हर एक बफर जो क्लाइंट की बॉडी होगी, राइट, जो बॉडी रिसीव हो रही है अपने को एज अपस्ट्रीम के अंदर, उसका जो साइज रहेगा वो 16 KB तक रहेगा। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं 1 MB 2 MB, डिपेंड्स ऑन योर बैकएंड एपीआईज की जो भी रिक्वेस्ट आ रही है। क्लाइंट हेडर बफर साइज 1 KB मीन टू से कि जो बफर में हेडर्स पास होंगे, ठीक है, उसका जो साइज रहेगा 1 KB रहेगा। प्रॉक्सी बफर 8 मतलब मैंने बताया था प्रॉक्सी बफर मीन चंक्स में डेटा आएगा। राइट, पार्ट्स में डेटा आएगा, तो मतलब 8 पार्ट बना रखे हैं हमने, 8 KB ईच। 8 KB ईच का एक पर्टिकुलर हमारे पास बफर रहेगा। ठीक है, उसके अंदर डेटा आएगा, देन ट्रांसफर होगा, डेटा आएगा, देन ट्रांसफर होगा। तो 8 बफर साइज, 8 बफर है हमारे पास, सिर्फ ओनली 8 KB। हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दी एप्लीकेशन यूजर्स। प्रॉक्सी बफर साइज होता है 4K। राइट, जो प्रॉक्सी का बफर साइज होगा, ठीक है, वो 4K हमने सेट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है मैंने, जिससे कि लाइक आपको इजी रहेगा। ये जितना भी देख रहे हो आप एनजिनिक्स का पार्ट देख लो। ठीक है, एनजिनिक्स कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आपने सेट किया हुआ है। नाउ क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, एनजिनिक्स के पास रिसीव होगी, वो चेक करेगा कि आपने हेडर वेडर इंप्लीमेंट किए है नहीं किए हैं। ठीक है, हाँ जी मैंने हेडर्स इंप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, मैंने प्रॉक्सी बफर साइज लेगा, डिपेंड्स ऑन द, बिकॉज अपन प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं बैकएंड के अंदर। ठीक है, इनिशियल अपस्ट्रीम रिस्पॉन्स बफर, एंड जो प्रॉक्सी बफर होगा वो x8 होगा, मतलब कि 8 बफर होंगे पर अराउंड आपके 16K, सॉरी 8K के। ठीक है, 8K का एक बफर साइज होगा, तो 8 बफर हो गए आपके पास। देन आपको वो देन प्रॉक्सी बैकएंड के पास रीच होगी। ठीक है, देन आपको रिस्पॉन्सेज में देन आपको यूज़ करोगे बफर एंड बफर साइज टाइम आउट एंड ऑल थिंग्स आप यूज़ करोगे, देन वो इस्तेमाल में होगा। अपन अब टेस्ट करते हैं एक छोटा सा, जैसे टेस्टिंग से अपन को पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ें इसलिए काम आती है। लेट मी गो टू टर्मिनल। या ठीक है, आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, लेट मी ट्राई टू लॉग इन अगेन। हाँ, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली एक फाइल बनाई हुई है। इस फाइल का जो साइज़ है ना, दिखा देता हूँ मैं। बिग फाइल अराउंड 1 MB है। राइट, तो अपन क्या करेंगे, ये फाइल अपलोड करके देखेंगे, जिससे पता लगेगा कि हाँ क्या इशू आया है, कैसे आया है, क्या क्या अपने को इम्प्लीमेंट किया, क्या आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। और एक मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है यहाँ पे, ये स्क्रिप्ट अपने को टेस्टिंग भी करके देगी। ठीक है, लोड टेस्टिंग कितना हो रहा है आफ्टर अपलोडिंग,
अपन अपलोड भी करके देखेंगे कि बेसिकली एक एपीआई है, एक एपीआई है ओपन सोर्स, ठीक है। उस एपीआई को मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है एंड मैं हेडर्स पास कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 1500, ठीक है। तो लाइक अराउंड अराउंड 1 KB से नीचे ही होता है। इसको इंक्रीज करके देखोगे तो लाइक आपको इशू दिखेगा। तो मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको पहले, बिकॉज मैंने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ, VTC Nginx। तो अगर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊँ, ये देखो मैंने सभी टाइम आउट अभी कमेंट किया हुआ है पार्ट। मेन आपका जो एक सिंपल प्रॉक्सी पास लगाया हुआ है, जो कि एक ओपन सोर्स एपीआई को हिट मारेगा, होस्ट एपीआई को, ठीक है, स्लैश इको के ऊपर, ठीक है। एंड हेडर लगा रखा है मैंने, ठीक है। और जब सिंपल हम अपन एक स्लैश पे अपन एक अपनी जो फाइल है वो पास करा, और अगर मैं इसको गूगल पे देखता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश मारूंगा तो मेरे को ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। नाउ अपन पहले इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। अपन पहले सिंपल हिट मारते हैं एपीआई को, जो अपन ने सिर्फ स्क्रिप्ट बनाई हुई है छोटी सी। अपन पहले हिट करते हैं, ये देखो, टेस्टिंग गेट रिक्वेस्ट हेडर लार्ज, ठीक है। अपन का ये डेटा है सारे का सारा, ठीक है। ये हमारा डेटा है जो अपन ने हिट मारा था कल रिक्वेस्ट के साथ हेडर्स पास करके, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं एक बार टेस्टिंग हो रहा है। पोस्ट रिक्वेस्ट लार्ज डेटा जो हमारी ये बिग फाइल है, बड़ा ऊपर आ गया, हाँ। ये हमारी जो बिग फाइल थी 1 MB की, ठीक है, उसको हमने डाला हुआ, बिकॉज कुछ डिफ़ॉल्ट हेडर्स होते हैं जो कि एनजिनिक्स के पास होते हैं, ठीक है। समटाइम्स अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हैं तो आपको ये हेडर्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने अपलोड किया, मतलब 1 MB का जो डेटा था सारा का सारा उसने प्रॉक्सी बफर पोस्ट किया है। एक बार मैं नीचे आ जाता हूँ, हाँ। ये देखो यहाँ तक पूरा डेटा अपलोड किया, ऊपर बॉडी पूरी बॉडी अपलोड हुई है 1 MB की, ठीक है। एड्रेस के अंदर ये एक्सेप्ट किया हुआ है, बिल्कुल सभी XYZ सभी हेडर्स आएंगे, ठीक है। होस्ट के अंदर ये डाल दिया, यूज़र एजेंट में आपने ये डाल दिया, ऑटोमेटिक आते हैं ये, ठीक है। और जब इस पर लोड टेस्टिंग की, ठीक है, देन चेक किया कि लेटेंसी जो आ रही है हमारे पास मिली सेकेंड्स में आ रही है, ठीक है, वेल गुड है, ठीक है। नाउ अपन अब टेस्ट करेंगे, बिकॉज कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती है वो इसमें डली होती है, ठीक है। अभी जो आ रही है वो याद रखो। फॉर एग्जाम्पल मैं आप इसको ऐसे कर देता हूँ, ईजी रहेगा अपने को ना। अब मैं जाता हूँ आगे, इसको ऐसे कर देता हूँ, हाँ। अभी के लिए मैं सिर्फ क्लाइंट मैक्स बॉडी साइज को हटा के 1 KB कर देता हूँ, बिकॉज हमारी फाइल कितनी है 1 MB की है, ठीक है। नाउ इसको पहले मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, -S रिलोड। अब फिर से टेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखना मेरा एरर क्या आएगा वहाँ पे। पहले मेरा एरर क्या आया था, अपलोड हो गई थी मेरी फाइल, राइट। नाउ अब देखते हैं अब क्या आएगा error। अब देखो मेरे को एरर दे दिया इसने पहली बारी में ही कि लार्ज डेटा है, ठीक है, बट आपने सेटअप जो किया हुआ है वो किया हुआ है 1 KB का, जिससे कि वो फाइल अंदर लाइक अपलोड नहीं हो सकती है। गिविंग एरर 413 एंड रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज, ओके। अब इसको मैं वापस 1 MB करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देन उसके बाद इसको 1M, एंटर, रिलोड करते हैं, राइट। अपन अब मारते हैं फिर से हिट। अब देखना ये वो अब लेगा, बिकॉज अपनी फाइल कितनी 1 MB की है, ठीक है, हमने सेट की हुई। अपन इसको अगर 1 MB से नीचे भी कर देंगे तब भी हमें वो एरर देगा 413 वाला, ठीक है। एंड ये इंक्रीज हुआ होगा हमारा, ये देखो फिर से अपलोड कर लिया साइट, राइट, अपलोड किया। अब ये कर रहा है टेस्टिंग फिर से पूरी इस चीज़ की, कितना डेटा कैसे जा रहा है, कितने फॉर्म में जा रहा है, किस तरह जा रहा है, राइट। तो एक बार इसको होने दो पूरी, हाँ। कितना ट्रांसफ़र रेट था, 71 था। नाउ अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अपने को एक चीज़ समझ में आई, क्लाइंट मैक्स बॉडी साइज क्यों यूज़ किया जा रहा है। अब आता है कीप लाइव टाइम आउट, मतलब कि अपना जो कनेक्शन रहेगा, फॉर एग्जांपल एक एपीआई का, वो 65 सेकंड्स रहेगा, बिकॉज डिफ़ॉल्ट होता है 60 सेकंड्स, ठीक है। समटाइम्स आप चाहते हो लाइक मेरी एपीआई जो है वो 65 सेकंड या 120 सेकंड्स तक की लाइव रहे, एक्टिव रहे एक सेशन के ऊपर, देन उस टाइम पे अपन ये यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने वैसे आप लगा सकते हैं उसको, डिपेंड्स ऑन योर कंडीशंस, बिकॉज मैं पूरा एक बैकएंड का लाइक आपको लाइव एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा,
ठीक है, आपको समझने में इशू आएगा, वो इन फ्यूचर वाली वीडियोस में मैं कवर अप करता रहूँगा, टेंशन मत लो आप उसको। ठीक है, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि लाइक अगर बैकएंड में लाइक फॉर एक एपीआई है, वो रिस्पॉन्स टाइम उसका लाइक अराउंड, आप वेब सॉकेट्स यूज़ कर रहे हो, लाइक आप कुछ एपीआई यूज़ कर रहे हो जिसमें कि रिस्पॉन्स टाइम आपको ज़्यादा चाहिए, ठीक है, या समटाइम्स एक कंटिन्यूस कनेक्शन चाहिए, तो देन अपन ये यूज़ करें। अब आता है प्रॉक्सी बफर साइज। ठीक है, प्रॉक्सी बफर और इसको भी या क्लाइंट बफर। अब देखो, अब मैं इसको कर देता हूँ 1। ओके, ऊपर वाले को भी 1, नीचे वाले को भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1। ठीक है, अब देखना आप समय, देखना आप टाइम कितना लेगा अपलोड होने में, देन उसके बाद बफर होने में, देन बैकएंड के पास पहुंचने में। रिलोड करते हैं। क्या एरर दिया है? उसने एक मिनट एरर दे दिया है यहाँ पे। हो गया। अब राइट नाउ लेट मी डू वन थिंग, कि इसको कर देता हूँ वापस मैं 2। ओके, रिलोड। अब इसने एरर दिया है, तो बफर साइज इसके डिवाइड में करना पड़ेगा अपने को। अगर 16 है तो 8 करना पड़ेगा, अगर 8 है तो 4 करना पड़ेगा, आई थिंक सो। लेट मी ट्राई 4 और यहाँ पे 8। ठीक है, तो ये डी माइनस मतलब कि लाइक यहाँ पे अगर 8 है तो यहाँ पे आपके 4 बफर्स होने चाहिए। ठीक है, अपन 8 में चेक कर लेते हैं। राइट, 8 में इशू नहीं देगा, मेरे को पता है। 8 में बस टाइम की थोड़ा पंगा आएगा। ठीक है, लेट मी ट्राई टू हिट द टेस्ट अगेन। अपन ने लोड कर लिया था, आई थिंक लेट मी रिलोड इट अगेन। ठीक है, अपन टेस्ट करते हैं अपलोड करके। अपलोड होगा, फिर उसके बाद अपने को मेन टेस्ट मिलेगा कि लाइक हाँ इतना टाइम लगा था इस चीज़ को अपलोड होने में। दो थ्रेड के साथ ही कर रहे हैं अपन टाइमिंग अभी तो। हाँ, 5.5.95 मिली सेकेंड्स का टाइम लगा है। 71 MB का ये है। अपन अब इंक्रीज करते हैं, इसको कर देते हैं 16, इसको 8। तो फिर से करते हैं। ठीक है, पहला टाइम हटा हुआ था अपना 55.95 ऑन 71 MB की स्पीड। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं वरना फिर ये नीचे चला जाएगा ना। तो करते हैं पेस्ट। ठीक है, देखो टाइम मिली सेकेंड्स में लेटेंसी में आया है फ़र्क थोड़ा सा। ठीक है, बट अब जैसे जैसे हमारी जो टेक्स्ट फाइल बड़ी होगी, ठीक है, बेस्ड ऑन डैट अपने को इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगे इसके अंदर। राइट, अगर हमारी फाइल अगर फॉर एग्जांपल 2 MB 5 MB 10 MB की होगी, देन अपने को इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगे यहाँ पे। तो मेन मेरा यही मकसद था इसको दिखाने का कि लाइक क्या इश्यूज आ रहे हैं, लाइक मेनली क्या इश्यूज आएंगे कि लाइक आप पर्टिकुलर जो हेडर्स होते हैं, ठीक है, वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा कि डिफरेंस, यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है भाई। ठीक है, वो इसीलिए नहीं दिख रहा बिकॉज अपन 1 MB यूज़ कर रहे हैं। 1 MB से उसको 5 MB 10 MB बढ़ाओगे तो वो तब लाइक आप उसको इजिली करेक्ट कर पाओगे, बिकॉज एनजिनिक्स में कुछ डिफॉल्ट होता है, लाइक हेडर्स के लाइक 60 सेकेंड्स का टाइम आउट होता है, या 1 MB का फाइल का होता है, लाइक समथिंग समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो आप लाइक उससे इंक्रीज बियॉन्ड जाते हो, देन आपको यहाँ पे चेंजेस इंप्रूवमेंट मिलेंगे, बिकॉज मैं इसीलिए मैंने टेस्टिंग करके दिखाया थोड़ा सा। ठीक है, वरना मैं सीधा बता सकता था कि हाँ ये ऐसे, बट फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। तो ये इसलिए काम आया। यहाँ पे ये वाली फाइल भी मैं डाल दूंगा आपके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, और लाइक अपन इसको फिर से लाइक इन फ्यूचर वाली वीडियोज़ में से लोड बैलेंसिंग करेंगे, समथिंग और भी सिक्योरिटी रिलेटेड पढ़ेंगे, तो वहाँ पे काम आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये था इस वीडियो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे हम लाइक रिलेटेड टू अदर सम कनेक्शन टाइम आउट्स लिमिट्स, और लाइक सम लाइक log file related issues, or like some monitoring related issues. ठीक है, then afterwards we can move forward to the load balancer part. ठीक है, तो like
इस वीडियो में आपको जो भी समझ में आया उसको वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में उसको बोलना मुझे, ठीक है, मैं इन फ्यूचर वाली वीडियोज़ के अंदर डाल दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना देखो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है, फॉर मोर सेम लाइक ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि कोई इंजीनियरिंग्स के रिगार्डिंग इतना कुछ बता पाएगा ऑन वीडियोज़ के अंदर, दूसरी वीडियोज़ में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, गुड लक।